बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि एक ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। अगर एनपीएन सिंबल हम ड्रा करें तो वो कैसे ड्रा किया जाता है, और पीएनपी अगर हम सिंबल बनाना चाहें तो पीएनपी का सिंबल कैसे बनता है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि अ, इस इस ट्रांजिस्टर के सिंबल को यानी एनपीएन और पीएनपी अलग-अलग सिंबल हैं, इनको रिमेंबर कैसे किया जाता है। और साथ ही हमने ये भी स्टडी किया कि एनपीएन या पीएनपी इसको सर्किट में लगाया कैसे जाता है। यानी अगर एनपीएन के केस में मीटर कहाँ पे लगाया जाता है या पीएनपी के केस में मीटर कहाँ पे लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में इससे हम आगे चलते हैं और ये मालूम करते हैं कि ये जो बेस रेजिस्टेंस लगाई जाती है, चाहे एनपीएन हो या पीएनपी, वहाँ पर बेस रेजिस्टेंस लगाई जाती है, तो इसका मकसद क्या है या फिर ये क्यों लगाई जाती है। तो हमारा फोकस आज इसी पे होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये भी मालूम करेंगे कि इस बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है, यानी कितनी ओम का या कितनी किलो ओम का हम रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे किसी ख़ास सर्किट में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सपोज़ किया ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो आपको मालूम है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में बेस और एमीटर के दरमियान एक पीएन डायोड लगा होता है, जिसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, यानी जो तीर का निशान लगा है इस तरीके से होती है। और हमें ये भी मालूम है कि चूँकि सिलिकॉन डायोड को कंडक्ट करने के लिए 0.7 वोल्ट दरकार होते हैं, और अगर यहीं पर हम बेस के ऊपर 0.7 वोल्ट दें कुछ इस तरीके से, ये अगर हम 0.7 वोल्ट अगर बेस पर दें और बाकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ही हो, तो क्या होगा कि ये डायोड का पीएसआ, ये जो पीएसआ बेस के साथ मिला हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट 0.7 वोल्ट मिल जाएंगे, और एनएसआ ऑलरेडी ग्राउंड के साथ मिला है। तो ऐसी सूरत में ये डायोड बेस और एमीटर के दरमियान लगा हुआ डायोड कंडक्ट करेगा, और इसके कंडक्ट करने से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और हमारा लोड को सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन चूंकि सर्किट में हमारे पास 0.7 वोल्ट नहीं होते हैं, नॉर्मली हमारे पास 3.3 वोल्ट होते हैं अगर कोई कंट्रोलर लगा है, या फिर 5 वोल्ट होते हैं, या फिर 12 वोल्ट होते हैं। ये बाज़ केसेस में 20 वोल्ट भी अवेलेबल होते हैं, 15 भी होते हैं, 24 भी होते हैं, XYZ कुछ भी वोल्टेज होते हैं, लेकिन 0.7 वोल्ट मौजूद नहीं होते हैं। तो उस वक्त क्या होगा कि अगर हम 3.3 वोल्ट दे दें या 5 वोल्ट दे दें इस बेस के ऊपर, तो होगा क्या कि क्योंकि ये तो 0.7 वोल्ट पे ऑपरेट होना है, यानी 0.7 वोल्ट के बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके रेटेड वोल्टेज 0.7 वोल्ट थे। अब क्या होगा कि अगर हमने ये वोल्टेज इसको ज़्यादा दे दी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर करंट भी ज़्यादा बहना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो जिस रेशो से ये वोल्टेज बढ़ेंगे, तो उसी रेशो से करंट भी बढ़ जाएगा, और जब ज़्यादा करंट यहाँ से गुजरेगा तो ये डायोड जल जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर सारा बेकार हो जाएगा। लिहाजा जब हम ये इस तरह के वोल्टेजेस इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर जो ज़्यादा करंट जा रहा होगा उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पर हम एक रेजिस्टर लगाते हैं। अब इस रेजिस्टर का काम क्या है
कि जब 3.3 वोल्ट होंगे तो या 5 वोल्ट होंगे तो उस वक़्त जो करंट यहाँ से गुज़र रहा होगा, उस मैक्सिमम करंट को लिमिट कर देगा और थोड़ा करंट जो बेस एमिटर डायोड को चाहिए होंगे, वो गुज़रने देगा। और जैसे ही इसके रिक्वायर्ड वोल्टेज इसको मिलेंगे इस डायोड को, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो लिहाजा ये रेजिस्टेंस लगाने की वजह क्या है कि जब हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज हो तो उसको उसमें से करंट को लिमिट कर देता है और इसको हम आर बी कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये आर बी, तो हमें पता चल गया कि आर बी लगाया जाता है जब जब भी कोई वोल्टेज मौजूद हो, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।